आज तो भाई सबके मजे हैं, हाँ, लेकिन पाकिस्तान ज्यादा रो रहा है। बांग्लादेश से पाकिस्तान हुआ परेशान। और पाकिस्तान में बहुत लोगों को अब नींद भी नहीं आएगी। ये देखिए, फारिद खान कह रहा है कि मुझे नींद नहीं आएगी कि कैसे इंडिया जीत गया। उसके बाद ये उधर इधर इंडिया का परफॉर्मेंस, और उधर बाबर आजम हटाओ चल रहा है अभियान, कि बाबर हटाओ अभियान चल रहा है। लिटरली बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। बहुत लोग कह रहे हैं, पाकिस्तानी ही कह रहे हैं कि भाई हमें तुम बैन कर दो, हमें नहीं खेलना। पाकिस्तान शुड बी बैंड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर लूजिंग। बोल रहे हैं कि तुम इससे हार गए, तुम बांग्लादेश से हार गए, वो भी वाइट वॉश करवा लिया अपने घर में बुला के भी, कैसे। ये सब चल रहा है। करेंगे इस पर सब कुछ पे बात। और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। ओके, तो ये सागर ने मस्त किया है ट्वीट, दैट इज ट्वीट ऑफ द डे, कि बांग्लादेशी अभी कह रहे होंगे T20 खेलना अच्छी बात है, लेकिन टेस्ट में T20 खेलना ये तो अच्छी बात नहीं है। शुभ रात्रि, है ना। ऐसे ही कुछ बोला होगा। खैर, यहाँ पे क्या हुआ है कि जहीर अब्बास ने बोला है कि बाबर आजम को एकदम हटाओ भी टीम से। वो एकदम स्कोर नहीं कर रहे हैं, ना रन बना रहे हैं, ना कुछ कंट्रीब्यूट कर, इसको भगाओ टीम से। लिटरली ये सब हो रहा है एक टाइम पे। वहीं पे वो जो उसामा जाफर है, जो पाकिस्तानी मीडिया के ही एक अंग है, वो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान को बैन करो इंटरनेशनल क्रिकेट से। भाई तुम कैसे इस मीडियोकर टीम से हार सकते हो। और तो और यहाँ पे कीर्ति सिंह ने क्या मस्त जवाब दिया है ना। यहाँ पे बोला है कि 6 हिट इन द फर्स्ट 3 बॉल बाय अक्षदीप। अक्षदीप जब आए थे पहली इनिंग में तो 3 बॉल पे 2 छक्के लगा दिए, लगातार 2 पे 2, है ना, विराट कोहली के बैट से। और 6 हिट बाय बाबर आजम इन T20 वर्ल्ड कप पावर प्ले, वो भी 3, लास्ट के 3 T20 मैच के पावर प्ले में 0। तो टॉक अबाउट औकात। ये देखिए, ये सब क्या शानदार ट्रोलिंग चल रही है। पहले तो क्या हुआ कि खराब कंडीशन एंड ऑल पिच की वजह से, जो हमने एक्चुअली फेस भी किया, बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग है हमारी। उसके बाद तो हमारा एकदम तुम एक तो हम 11, वही वाली बात हो गई। खैर, तो उस पर वापस से कीर्ति सिंह ने ये ट्वीट किया कि इंडिया थ्रैश बांग्लादेश बाई 7 विकेट। बोली कि इंडिया ने बांग्लादेश को बांग्ला वॉश किया है 7 विकेट से, वो भी 2 दिन से कम में, 2-0 से सीरीज जीता है। वहीं पे पाकिस्तान है, पाकिस्तान को हमसे सीखना चाहिए, अब्बू से। वाह, कि इंडिया से सीखे कि पाकिस्तान को कैसे घर पे हराया जाता है। ये था एक्सपेक्टेशन कि भाई ऐसे हराएंगे, और ये रियलिटी औकात। छी, आई सीरियसली। ओके, अब ये देखो, इमरान सिद्दीकी यही पहले कह रहा था इसका मैं एक और आपको दिखाऊंगा ट्वीट। ये पहले आप ये देखो, जोन्स ने किया है ट्वीट कि भाई चलो, इंडिया ने तो 18वीं लगातार कंजिक्यूटिव सीरियसली टेस्ट सीरीज जीता है घर पे, और ये ग्रेटेस्ट टीम एवर है भाई, 18वां लगातार सीरीज जीतना। तो इस पर क्या किया है ट्वीट पाकिस्तानी लेडी ने कि भाई ये सब सारे सीन हमारे लाइफ से डिलीट हो चुके हैं, समझ में नहीं आ रहे कहाँ खो गए, कहाँ कौन से संदूक को उठा कर ढूंढूं कि हमारी टीम जीते, हमारे लिए कुछ अच्छा सा काम करे। खैर, अब इसी पे जो एक और ट्वीट था जॉन्स का, जहाँ पे यही सेम था ट्वीट, उस पर मुस्कान ने बोला, जो भी पाकिस्तान से ही आती है, कि ले पाकिस्तानी क्रिकेट टीम फैंस, जिंदगी हो तो ऐसी हो, वरना आप आगे समझ रहे हो, जिंदा तो वो पाकिस्तानी फैंस भी है ना। खैर, उसके बाद ये कानपुर क्राउड चिल्ला रही थी 10 रुपए की पेप्सी, कोहली भाई सेक्सी मस्त। व्हाट टॉक अबाउट द डोमिनेशन मैन, सीरियसली। उसके बाद आप ये देखो, इमरान सिद्दीकी ने बोला कि इंडिया ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया है, 2-0 से सीरीज जीत के वाइट वॉश कर दिया है टेस्ट में। उसके बाद कह रहे हैं कि ये बताओ कि वो सब तो ठीक है कि भाई इतना कुछ हो गया, लेकिन बांग्लादेश कैसे हार गई, ये तो मतलब समझ में नहीं आ रहा है। ये पढ़ो आप, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड बांग्लादेश सडन डाउन परफॉर्मेंस डिक्लाइन। कैसे बांग्लादेश हार सकती है, वो तो हमें हरा गए थे। बोल रहे हैं कि हमारे खिलाफ तो बहुत अच्छा खेले थे, इंडिया में जाके क्या हो गया। तो यहाँ पे देखो वसीम अकरम क्या कह रहा, पिच मैनिपुलेशन, इसको कोई समझाओ। पिच मैनिपुलेशन एक तुम अपने यहाँ क्यों नहीं कर लिया भाई, तुम तो हाईवे बनवाते हो, है ना। तुम हाईवे बनवाते हो तो सोच के देखो कि जो लिफ्ट है ना 8-10 टीम के, सबसे नीचे तुम ही हो। बस तुमसे नीचे है बस वेस्ट इंडीज, वो भी टेस्ट अभी खेल नहीं रहा ज़्यादा, सोचो, वरना वो भी तुमसे ऊपर ही रहेगा। खैर, ये देखो, रहीम वर्सेस इंडिया, 4 इनिंग में 69 रन, और रहीम वर्सेस पाकिस्तान एक सिंगल इनिंग में 191 रन। कह रहे कि याद रखना मुशफिकुर रहीम, तुम खेल रहे हो इंडिया के अगेंस्ट, नॉट इट्स आटालेस IMF सन। लिटरली जो ट्रोलिंग हो रही है पाकिस्तान की, गजब हो रही है, अव्वल लेवल पे हो रही है। वापस से फरीद खान ने किया है ट्वीट
कि इंडिया 2-0 से जीते लेकिन हम लोग हार गए। क्या कारण था कि हम लोग हार गए, कैसे हार गए, इसको लिटरली क्या हो रहा है, डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा। ये मस्त था आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्रिकेट का ये ट्वीट कि व्हेन इवन केएल राहुल स्टार्ट्स अटैकिंग यू, कह रहे हैं कि जो फॉर्म से बाहर था केएल राहुल वो भी तुमको मारने लगे, तो इसका बांग्ला टाइगर्स का तो टाइगर ही उतर के भाग गया मुंह फुला के, आई एम लिविंग, मुझे नहीं रहना, मैं भाग रहा हूँ यहाँ से। इस पे पाकिस्तानी ने ये रोने का रिएक्शन पुट किया, इमोशन लिटरली। जो शानदार ट्रोलिंग भाई पहले उन लोगों ने बहुत किया। एक तो उनका जो फैन आया था, मतलब लिटरली ही वाज सो वियर्ड पर्सन, मैंने उसका ऐसा देखा ही नहीं भाई। एक तो पहले खुद से गिर गया, तबीयत खराब थी, उसके बाद वहाँ पे जाके जहर उगल रहा है कि हमारे साथ ऐसा हुआ, सीरियसली। खैर, इमरान सिद्दीकी ने क्या बोला था कि जब इंडिया ने थर्ड इनिंग में जब उसकी बैटिंग चल रही थी बांग्लादेश की, तो उसको जब ऑल आउट किया तो टारगेट मिला 95 का। तो ये कह रहा है कि कैन दे चेस, लिटरली तुम हमसे पूछ रहे हो कि कैन वी चेस, हमसे पूछ रहे हो। अरे बाबर आजम की आर्मी थोड़ी है, या रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह की आर्मी है, जड्डू की आर्मी है ना। हम लोग तो ऐसे नॉर्मली जीत जाते हैं। खैर भाई, ये पिक ऑफ द डे है भाई, पिक ऑफ द डे, यू कैन जस्ट टेक स्क्रीन शॉट। वाओ, लाइक लिटरली क्या कंट्रीब्यूशन इस मैन का। जब भी आए हैं ये अब समझ में आया कि क्यों इनको कहते थे कि भाई द मैन ऑफ गोल्डन वर्ड्स, कहते हैं जो कह रहे थे वो करके दिखाया, वॉकिंग द टॉक। विराट कोहली, रोहित शर्मा एज अ कैप्टन, फैंटास्टिक डिसीजंस, एग्जैक्टली किस बॉलर को कब यूज़ करना है। जैसे जो जडेजा को लेकर विकेट नहीं मिल रहे थे, जडेजा को लेकर विकेट मिल गए एग्जैक्टली पीछे। तो समझ में आना चाहिए कि कब हमें टैक्टिक्स यूज़ करते हैं। वो कहते हैं ना कि जब इनका स्टार्ट होता है एडिलेड में, इनका मतलब विराट कोहली का कैप्टनसी अब सबने देखा था एडिलेड में, अब रोहित शर्मा का कैप्टनसी देखो, ये पूरा 18वें सीरीज को, ये जो परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन है उसको बना के रखा है। खैर, शोएब जट ने ये ट्वीट किया है कि पाकिस्तान तो से T20 में भी स्कोर नहीं कर सकता। कैसे, मतलब सोचो, ऐसी हालत कर दिया है इंडिया ने कि पाकिस्तान के प्लेयर्स खुद पाकिस्तान को ट्रोल कर रहे हैं। ये देखो स्कोर कार्ड देखो, 11 ओवर 1 गेंद में 111 पे 1 विकेट, और वहाँ पे 43 बॉल में 70 पे जायसवाल। ऐसा तो ना कभी रिजवान को मैंने खेलते देखा है, ना बाबर आजम को कभी खेलते देखा है। खैर, ये सब चीज़ें तो चलती ही रहती हैं, है ना। ओके, अब फैज़ान लखनी जो पाकिस्तानी पत्रकार है, उन्होंने बोला कि इंडिया ने अभी अपने आप को एक ऐसा इस्टेब्लिश कर लिया है जो कह सकते हैं कि इस एरा की, इस 2020 के इस पूरे दशक की सबसे शानदार टीम है, सबसे बेहतरीन टीम है, बेहतर से बेहतरीन होते जा रही है टीम इंडिया, उन्होंने बोला है। और यहाँ तक कि इस टीम को मतलब इंडियन टीम को कंपैरिजन किया है ऑस्ट्रेलिया से, वेस्ट इंडीज़ की टीम 90s की वाली टीम से, है ना। तो अब इसको ये तो पच नहीं रहा। जो ऐसे पत्रकार हैं जिनको जो लिटरली जो कहते हैं ना, जो वैल्यू पुट इन वर्ड्स बोलते हैं, तो वैसे में से आते हैं फैज़ान लखनी, जो इंडिया के मतलब बहुत ज़्यादा अगेंस्ट नहीं रहते। उस पर इमरान सिद्दीकी ने बोला है कि ये तुम जो बोल रहे हो उसमें दम नहीं है। बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत सारे सीरीज जीते हैं, और इंडिया क्या मतलब कि वेस्ट इंडीज़ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया जीता है, हमने नहीं जीता। 2011 कितने जीता ये बता, 2007 कितने जीता, 2013 कितने जीता, 2024 कितने जीता, और इतने बार 2 बार टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में कौन पहुंचा ये बताओ। सेमीफाइनल कौन खेला 2015 का, बताओ तो सही, बताओ ना। ऐसा नहीं है ना कि हम लोग लीग में जाकर बाहर होते हैं, ये बताओ। तो वी आर प्लेइंग गुड क्रिकेट, कम से कम पच नहीं रहा है तो मत बोलो ना, उगल दो उसको। खैर, वैसे हबीब ने बोला है, ये तो भाई इनका अलग चलता है घंटे का किंग, इंडिया थ्रैश्ड बांग्लादेश इन 2.5 days। बोल रहे हैं कि इंडिया ने बांग्लादेश को बस 2.5 दिन में घसीट दिया। पाकिस्तान शुड लर्न टू प्ले टेस्ट क्रिकेट अगेंस्ट बांग्लादेश। वो बोल रहे हैं कि अब पाकिस्तान को सीखे, पाकिस्तान को सीखना चाहिए इंडिया से कि कैसे बांग्लादेश को क्रिकेट में हराते हैं। और रोहित के मेन कह रहे हैं कि इनसेन, कहते हैं मैड, मतलब वो एग्जैक्टली पागल वाला नहीं बोल रही, ही इज़ रेफरिंग कि भाई ये लोग अलग हैं, सेंसेशनल प्लेयर्स। जो कहते हैं ना कि कोई सोच कर देखो, 2.5 दिन मैच हुआ ही नहीं, पहला दिन मैच होता है ख़त्म, उसके बाद कोई मैच हुआ ही नहीं। लोग यहाँ पे यार सोच रहे थे कि 1-0 से हो जाएगा तो क्या होगा, आगे ड्रॉ हो जाएगा, ये होगा वो होगा, प्लान ए प्लान बी। यहाँ पे रोहित आर्मी वाज लाइक नहीं, प्लान ए का ए ही रहेगा, प्लान बी में नहीं जाएगा। खैर, ये देखो उसके बाद कादिर ख्वाजा ने बोला कि एक हमारे वाले हैं, मतलब वी हैव, बोल रहे हैं कि बोल रहे हैं कि एक हमारे वाले हैं जो इतने बड़े किंग्स हैं कि वो बांग्लादेश से हार जाते हैं, है ना, घर में हार जाते हैं, और वहीं पे अलग दूसरी साइड पे
इंडिया है जो खुद के घर में एग्रेसिव बैटिंग करती है, एकदम हिला के रख दिया है बांग्लादेश के बॉलिंग अटैक को। एग्जैक्टली अब ये चीज़ें पाकिस्तान की मीडिया भी समझ रही है, क्योंकि देखो दे आर लाइक कि कभी कभी तारीफ करते हैं, तब तारीफ करते हैं उनको चुभता है यह हार, है ना। तो अपने प्लेयर को भी कभी कभी थोड़ा सा वो पिंच करते रहते हैं कि देखो ना पाकिस्तानी, मतलब पाकिस्तानी देखो इंडियंस कैसे खेल रहे हैं, ऐसा कभी कभी खेलो तो सही। खैर इसका अलग रोना है अरफा फिरोजे का। ये क्या कह रहा है कि एक इंडियन प्लेयर जो होगा एक मैच में इतना कमाएगा कि पूरे बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी के पूरे पीएसएल में जितना कमाता है ना कंबाइन, उतना ज़्यादा सिर्फ एक इंडियन प्लेयर कमाएगा। बताओ, लिटरली इसका अलग रोना है भाई। आईपीएल इनसेन। ये तो विक्रांत गुप्ता ने बोला है कि इंडिया इसलिए जीता कि उनको विश्वास था। उन्होंने ट्वीट किया है जीत के बाद कि उन्होंने बोला कि इंडिया को विश्वास था कि हम लोग जीतेंगे, और बहुत कम टाइम में उसके कारण तो और ज़्यादा अंदर से प्रतिभा निकल के आई। और उन्होंने बोला है कि इंडिया हैव ऑल बट सील्ड देयर टिकट टू द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल इन जून। एग्जैक्टली उन्होंने बोला है कि सब कुछ तो ठीक है जीत लिया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब हम फाइनल्स में अपना कदम बढ़ा चुके हैं जो होने वाला है जून में, है ना। एग्जैक्टली अमीना ने बोला है जो पाकिस्तान से आते हैं, उन्होंने बोला कि जस्ट देखो, ये देखो पाकिस्तान का कितना क्रिकेट का लेवल डाउन हो गया है कि अब इंडिया, सोचो इंडिया बांग्लादेश को क्रश कर दिया है एकदम, बिना लग रहा है जैसे कोई मतलब ही नहीं है, आराम से खेले ही जा रहे हैं, सामने वाली टीम बद से बदतर स्थिति में पहुंच गया है ना। लेकिन यही टीम है बांग्लादेश जो हमें हमारे घर में घुस के हराया। सोचो बोल रहे हैं कि हम लोग तो एशिया में, एशिया लेवल के सेकंड टीम भी नहीं है, मतलब फर्स्ट प्लेस टीम तो ऑफकोर्स इंडिया है, बोल रहे हैं कि हम लोग सेकंड पे भी नहीं है। दैट मीन्स हम लोग अफगानिस्तान को या फिर रख सकते हैं ना उसको सेकंड टीम पे। तुम एशिया पे क्या है ना कि एशिया, अफ्रीका, इनफैक्ट चलो अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में घूम के आ जाओ, सब में सबसे नीचे पिछली टीम मिलेगा, नो डाउट। ये रहा भाई मोमेंटम, मोस्ट विंस आफ्टर 2016 के बाद, ये सबसे टेस्ट में जनवरी 2016 के बाद। ये देखो भाई आंकड़े, इंडिया 86 मैच खेला है, इंग्लैंड 111। सोचो 111 मैच खेल के भी एक मैच कम जीता है। जस्ट थिंक अबाउट दिस कि भाई बस हम लोग 21 मैच हारे हैं, इंग्लैंड 44 हारा है, ऑस्ट्रेलिया 24 हारा है, साउथ अफ्रीका 28 हारा है, न्यूजीलैंड 24 हारा है, मतलब सबसे कम हम ही हारे हैं, सबसे ज़्यादा भी जीते हैं, है ना। ड्रॉ किए हैं 12, विनिंग परसेंटेज भाई देखो 61, दैट इज़ ह्यूज ह्यूज नंबर्स लिटरली भाई, वाओ देख के मज़ा आ गया। खैर फारिद ने ट्वीट किया कि भाई बुमराह ने बोला है कि बहुत हमारे लिए स्पेशल है जीत, क्योंकि 2 दिन बारिश की भेंट चढ़ गई थी, तो हम लोग चाहते थे कि रिजल्ट आए, तो हमारा फिटनेस भी इससे चेक होता है ना। ओके, तो इससे वसीम अकरम क्या कह रहा है कि बुमराह हैज़ स्पेसियस। स्पेसियस क्या होता है? अरे अनपढ़ सस्पिशियस होता है, कोई समझाओ इसको, कोई कौन समझाए प्लीज़, इसके लिए कोई एजुकेशन बुक करवाओ यार, कम से कम ट्रोल कर रहे हो तो ठीक से तो करो। स्पेसियस लिख रहा है, वियर्ड पर्सन। खैर तो लाइक दिस वाज द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपना बेस्ट मोमेंट ऑफ द मैच हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, सो दैट वी कैन स्टे। कहते हैं ना कि उसको बातचीत करने से अच्छी लगती है न्यूज़, कहते हैं ना टेस्ट मैच जितना अच्छा होता है, लेकिन 2 दिन बारिश, 2.5 दिन बारिश के बाद जितना और ज़्यादा अच्छा होता है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए।